मेरे बुजुर्ग, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि एक बहुत अहम फैसला इस देश की जनता ने वर्ष 2014 में, और 14 से लेकर आज तक 12 वर्ष हो गए आदरणीय मोदी साहब के लीडरशिप में इस देश को आगे चलते हुए। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि सरकारें तो पहले भी थी, और इस सरकार और पहली सरकार में यही अंतर है। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से बने कि जो मैं नंबर दोहराऊं, 4399 दिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आज सबसे लंबा अरसा मोदी जी ने पूरा किया है। और अंतर यही है कि फैसला किया पार्टी ने, प्रधानमंत्री साहब ने, कि हम सनातन की परंपरा से वास्ता है और इस देश की तस्वीर भी यही है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आजादी के बाद जिस तरीके से इस देश को चलना चाहिए वैसे देश चला रहे। हमने अपना ट्रेडिशन, हमने अपनी संस्कृति, हम सब भूल गए और दाएं बाएं के रास्ता अपनाया। कल हमारी वीसी थी तो फैसला हुआ, उस वीसी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया, मंदिर वाला मंदिर में, मस्जिद वाला मस्जिद में, गुरुद्वारे वाला गुरुद्वारा में, चर्च वाला चर्च में। इस देश का आभार, हमारी संस्कृति ये कहती है कि कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं, हम सब सनातनी हैं, हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी दिनचर्या। अगर आप पुराने 3 युगों को देखें, हमारी दिनचर्या इसी सिलसिले से शुरू होती थी। हवन कुंड के समक्ष बैठकर हम मोतियां डालते थे और दिनचर्या समाप्त, जब शाम का समय होता था, हम दिनचर्या समाप्त भी ऐसे करते थे। और कोई भी हम कार्य करें, घर बनाए, दुकान बनाए, तो सर्वप्रथम हम उस ईश्वर को याद करते हैं और उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर का गुणगान करते हैं। चाहे वो पुराने समय में राजा महाराजा थे, तो इसलिए मैंने कहा कि हम ये परंपरा छोड़ गए थे। हमारी पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि इस सबसे लंबे समय के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज का दिन जो 4399 दिन मोदी जी के हुए हैं, आज इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर सर्वप्रथम उस ईश्वर को याद करेंगे और उसके साथ साथ इस देश की जनता का आभार, धन्यवाद प्रकट करने के लिए हम सब यहां बैठे हैं। समर्पयामि नमो नमः। ध्याय नित्यं महेशं रहित गिरि निवं चारु चंद्रावत संरचना कल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा बीजिहस्तं प्रसन्नं समन्ता सुधमर्गणे व्याघ्रीकृतं वसानं। आय हविषा विधेम ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा
येन सवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते नात्विदितायन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यकामास्ते युमस्तनो अस्तु वयं चामपतयोरयिनाम् ॐ सैनो वन्दुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानो स्थितियेदामन्नदरयन्त ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुदस्मै युहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अब सारे आचमन करेंगे। सजेतामया च अस्मिन् तयास्ते अद्युत श्रीमन् विश्वे देवा वचसे नाम देन समेदया स्वाहा इदमग्ने यात्रित्रे धन्नममा ॐ समिता अग्निं दुभस धृत्या वर्धया तातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन तया ममदमेदा अग्ने मेधान्नं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितुर्पुरितानि परा शुभ यद् वदन्तन शुभ स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपकाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। देखो, सनातन की परंपरा है कि कोई भी अच्छे कार्य के लिए उस ईश्वर को याद किया जाता है और उस ईश्वर का गुणगान किया जाता है। तो आज पंदराड़ गांव में सरपंच मैडम के नेतृत्व में आज जिन्होंने जन्म रखा, आज जो 12 साल मोदी साहब के जो पूरे हुए और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना, तो सारी जो पंचायतें हैं इसके एडजॉइनिंग पंचायतों ने मिलजुल कर फैसला लिया कि इस मंदिर के प्रांगण में हवन का आयोजन होगा। तो मैं भी यहाँ, मेरे को भी आने का इन्होंने निमंत्रण दिया और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी साहब की लंबी आयु हो। जो देश की नींव रखने का उन्होंने काम किया है उसको अब कंसोलिडेट करने का समय शुरू हुआ है और यकीन है मेरे को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हिंदुस्तान की आवाम का पर कि जो कल्पना से, जिस कल्पना से लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को आशीर्वाद दिया था, इन 12 वर्षों में वो सारे कार्य किए हैं। कुछ कार्य विशेष रहते हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे। तो अपनी परंपरा को, अपने सनातन को हाजिर नाज़िर रखते हुए, उस ईश्वर को हाजिर नाज़िर रखते हुए आज हमने सब ने कल्पना किया, आशीर्वाद मांगा है ईश्वर से कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब स्वस्थ रहें और इस देश में भाईचारा रहे, अमन रहे, शांति रहे और विकास के कार्य जिस गति से पिछले 12 वर्षों से चल रहे हैं उस गति को आगे बढ़ाए।